साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। नाजरीन, दाता दरबार पर पुलिस वैन को निशाना बनाने वाले खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई। आज सुबह दाता दरबार के करीब हमला हुआ जिसमें 8 अफराद शहीद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त कर ली गई है। हमलावर की शनाख्त सेफ सिटी कैमरों की मदद से की गई है। हमलावर की फुटेज CTD और दीगर तफ्तीशी इदारों को भी फ्राहम कर दी गई है। खुदकुश हमलावर की उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही है, जो कि दाता दरबार से मुंसलिक गली से आया था। हमलावर ने पुलिस वैन को टारगेट किया और बादजा खुद को धमाके से उड़ा दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में भी हमलावर की फुटेज दिखाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़ीद तहकीकात के बाद हमलावर से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आने का इम्कान है। ख्याल रहे कि लाहौर में बुध की सुबह दाता दरबार के बाहर पुलिस वैन के करीब धमाके के नतीजे में 5 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जाम भाग जबकि 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, यंग डॉक्टर्स ने धमाके के बाइस म्यू अस्पताल में एहतजाज ख़त्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक यंग डॉक्टर्स का एहतजाज कई रोज़ से जारी था। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों की सरकारी हैसियत ख़त्म करने के सिलसिले में पंजाब असम्बली से मंजूर करवाए जाने मुसव्वदा कानून MPI के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज कल भी जारी रहा। डॉक्टरों समेत नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने सरकारी अस्पतालों की OPD का बायकाट करते हुए काम बंद कर दिया, जिसके बाइस OPD में इलाज मुआलजे के सिलसिले में आने वाले मरीज जलीलो ख्वार होकर रह गए। ताहम आज सुबह लाहौर में दाता दरबार के करीब खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 8 अफराद शहीद हो गए हैं और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इस सूरत हाल में यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल में काम करना भी शुरू कर दिया है। नाज़रीन, बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि हमजा शहबाज एक बार फिर गिरफ्तारी से बच गए। आज लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तोसी के हवाले से दायर मुकदमे की समाअत हुई। आला अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 15 रोज़ की तोसी कर दी है, जिसके तहत उन्हें 22 मई 2019 में कबल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यूं वो एक बार फिर गिरफ्तारी से बच गए। पंजाब असम्बली में पोजीशन लीडर के ओहदे पर फाइज हमजा शहबाज की जानिब से उनके वकील आजम रफीक तारड़ ने दलाइल दिए, जिसके बाद हमजा शहबाज की मुबैना गैर कानूनी असासाजात, रमज़ान शुगर मिल और साफ पानी केस में दी जाने वाली अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हमजा शहबाज को 22 मई 2019 तक गिरफ्तार न किया जाए। हमजा शहबाज के वकील आजम रफीक तारड़ ने बताया है कि अदालत ने नैब को हुक्म दिया था कि वो हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वजूहात की कापी पेश करे। ताहम अदालती हुक्म के बावजूद नैब की जानिब से ये दस्तावेजात पेश नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 8 मई तक की तोसी कर दी थी। पिछली समाअत के दौरान आमदन से ज़ायद असासाजात केस में एडवोकेट सुलेमान भट्ट ने दलाइल दिए थे। उन्होंने कहा था कि नैब की जानिब से हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। अगर गिरफ्तार करने की वजूहात नहीं मालूम होंगी तो बहस क्या करेंगे। हमजा के वकील ने दलाइल में कहा कि नैब की जानिब से इल्ज़ामात की तफसीलात नहीं बताई गई, जिसके बाद अदालत ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 8 मई तक की तोसी कर दी थी। नाज़रीन, मौजूदा मुआशी पॉलिसियाँ अवाम के लिए ठीक नहीं। PTI रुकन असम्बली फट पड़े। PTI के रुकन नूर आलम खान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ गरीब अवाम के लिए ठीक नहीं हैं। इमरान खान ने उन लोगों को चुना है जिन्हें अवाम का दर्द ही नज़र नहीं आता। अगर किसी अनपढ़ को भी कुर्सी पर बिठा दें तो वो भी ऐसी मईशत चला सकेगा। चीज़ों की कीमतों में इजाफे के लिए बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं। किसी गाँव के फर्द को भी बिठा दें तो ये काम कर देगा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म को जो पट्टी पढ़ाई जाती है वो मान लेते हैं। सुना है गवर्नर स्टेट बैंक के पहले IMF में थे, शायद असम्बली में काबिल लोग नहीं, इसलिए बाहर से लोगों को बुलाया गया है। नूर आलम खान का कहना है कि इक़्तिदार में आने से पहले हर कोई अवाम की बात करता है, बाहर कुछ कहते हैं और कुर्सी पर बैठकर कुछ और कहते हैं। हर वज़ीर ख़जाना पेट्रोल और गैस महंगा कर देता है। उनका कहना था कि जो वज़ीर ख़जाना आता है वो यही कहता है कि मुल्क का ख़जाना खाली है, पेट्रोल और आटा महंगा करने से कुछ नहीं होने वाला, मुल्क दिवालिया नहीं बल्कि हमारे लोग निकम्मे हैं। और नाज़रीन, सेनेट के इजलास में रज़ा रब्बानी ने शाह महमूद कुरैशी को आड़े हाथों ले लिया। रज़ा रब्बानी ने कहा है कि IMF का मुशीर ख़जाना और IMF के हाजिर सर्विस मुलाजिम को गवर्नर स्टेट बैंक लगाया गया है। हुकूमत IMF के अगले हथियार डाल चुकी है, इसी लॉबी के वज़ीर आज़म को घेर रखा है। हमारे वज़ीर आज़म IMF के शहर से निकल ही नहीं पा रहे। रज़ा रब्बानी की इस जारहाना तनकीद का जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने IMF के कहने पर हफीज़ शेख को लगाया था। रज़ा बाकिर बासलाहियत पाकिस्तानी है, ज़्यादा तनख्वाह छोड़ कर आया है।
ملک کا نقصان نہیں کرے گا، IMF کے پاس پہلی بار نہیں گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گورنر اسٹیٹ بینک کی تعیناتی سے متعلق اپوزیشن کے اعتراض پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ رضا باقر پاکستان کے بیٹے ہیں اور کم تنخواہ پر پاکستان آ رہے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے لیے ان کا انتخاب اہلیت پر ہوا ہے۔ ناظرین، آسیہ بی بی پاکستان سے روانہ ہو گئیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ آسیہ بی بی پاکستان سے روانہ ہو گئی ہیں۔ سفارتی ذرائع نے آسیہ بی بی کے باہر جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آسیہ بی بی کینیڈا روانہ ہو گئی ہیں۔ آسیہ بی بی گزشتہ رات پاکستان سے کینیڈا کے لیے روانہ ہوئی۔ ذرائع دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ آسیہ بی بی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اب سے کچھ روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ آسیہ بی بی محفوظ ہیں، بہت جلد پاکستان چھوڑ دیں گی۔ یاد رہے کہ 31 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت کے خلاف آسیہ مسیح کی اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کلمہ شہادت سے آغاز کیا اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے آسیہ بی بی کو معصوم اور بے گناہ قرار دیا تھا۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔